जय श्री राधे। वैदिक कृषि यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। महाराजा युधिष्ठिर ने भगवान जी से पूछा कि भगवान, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका नाम और विधि क्या है। मुझ पर आप प्रसन्न हों तो बतलाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम शयनी एकादशी है, जिसे लोग हर शयनी के नाम से जानते। मैं उसका वर्णन करता हूँ। वह महान पुण्यमयी, स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली, सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम व्रत है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में शयनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमललोचन भगवान विष्णु का पूजन तथा एकादशी का उत्तम व्रत किया है, उन्होंने तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया। हरिशयनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहां रहता है और दूसरा क्षीर सागर में शेष नाग की शैया पर तब तक शयन करता है जब तक कि आगामी कार्तिक की एकादशी नहीं आ जाती। अतः आषाढ़ शुक्ला एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी तक मनुष्यों को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इस कारण यत्नपूर्वक इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी की रात में जागरण करके शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिए और विष्णु सहस्रनाम या विष्णु अष्टोत्तर शतनाम का पाठ अवश्य करें। ऐसा करने वाले पुरुष के पुण्य की गणना करने में चतुर्मुखी ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। हे राजन, जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली सर्व पापहारी एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करता है, वह जाति का चांडाल होने पर भी या शूद्रवत व्यक्ति होने पर भी संसार में सदा मेरा प्रिय करने वाला होता है, बन जाता है। जो मनुष्य दीपदान करता है, पलाश के पत्ते पर भोजन और व्रत करते हुए यह चौमासा व्यतीत करते हैं, वे मेरे प्रिय हैं। चौमासे में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, इसीलिए मनुष्य को उस समय भूमि पर शयन करना चाहिए। ध्यान दें कि सावन में साग, भादों में भाद्रपद महीने में दही और आश्विन मास में दूध, कार्तिक मास में दाल का त्याग करना चाहिए। अथवा जो चौमासे में ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। हे राजन, एकादशी के व्रत से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। अतः सदा इसका व्रत करना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। हर्षयनी एकादशी और प्रबोधनी के बीच में जो कृष्ण पक्ष की एकादशियां होती हैं, गृहस्थ के लिए वे ही व्रत करने योग्य हैं। अन्य मासों में कृष्ण पक्षीय एकादशी गृहस्थ के रखने योग्य नहीं बताई गई है। शुक्ल पक्ष की एकादशी सभी को करनी चाहिए। इस हर्षयनी एकादशी से और प्रबोधनी एकादशी के बीच व्यक्ति चांद्रायण जैसा जो व्रत होता है उसका फल भी प्राप्त कर सकता है। चाहे तो मात्र केवल पलाश के पत्तों पे भोजन करते हुए मात्र पलाश का पत्ते पर भोजन करे और भगवान नारायण का स्मरण करता रहे तो उसे चांद्रायण व्रत करने का भी फल प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। जितने भी प्रकार के कष्ट और दुख दोष हैं वह सब
इस चतुर्मास के व्रत में एकादशी का व्रत रखने पर सब प्रकार की शांति, समृद्धि और सुख की प्राप्ति होती है। जय श्री राधे।